हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीआरएफ नेट एंड पीएचडी। आज हम करेंगे यूजीसी नेट लॉ की यूनिट 6 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें हम 3 वीडियोस पहले ही कर चुके हैं जो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। आज हम इसकी 4th वीडियो करने वाले हैं जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले हम करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और लास्ट में हम करेंगे इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस। अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज प्री ड्राफ्टेड। ये रेडीमेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे सारी टर्म्स एंड कंडीशन जो है वो प्री ड्राफ्टेड है, प्री डिटरमाइंड है बाय वन पार्टी, वेयर वन पार्टी हैज नो ऑप्शन टू नेगोशिएट। एक पार्टी ने सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड किया और दूसरी पार्टी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं है टू नेगोशिएट द टर्म्स एंड कंडीशंस। इट इज ऑफन कॉल्ड अ टेक इट और लीव इट कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारी सेकेंड पार्टी है वो या तो इसको रिजेक्ट कर सकती है या एक्सेप्ट कर सकती है, लेकिन नेगोशिएट नहीं कर सकती है। यहाँ पे पार्टी ए ने ही सारी टर्म्स एंड कंडीशन प्री ड्राफ्ट करी है, प्री डिटरमाइंड है। पार्टी बी इसमें कुछ नहीं कर सकती, या तो वो रिजेक्ट करेगी या वो इसको एक्सेप्ट करेगी। इसका हमारा सिंपल सा एग्जांपल है ट्रेन टिकट्स। जब आप ट्रेन टिकट्स खरीदते हो, इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, मोबाइल सर्विसेज एग्रीमेंट होते हैं, ऑनलाइन टर्म्स एंड कंडीशंस, तो यहाँ पे या तो आप साइन करते हो या सिर्फ आप क्लिक कर देते हो आई अग्री पे। यहाँ पे आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है टू नेगोशिएट। यहाँ पे या तो आप रिजेक्ट करोगे या एक्सेप्ट करोगे टर्म्स एंड कंडीशंस। यहाँ पे आपको ऐसे भी दे सकते हैं ट्रेन टिकट्स या इंश्योरेंस पॉलिसी, मोबाइल सर्विसेज, इसमें से कुछ भी दे देंगे कि ये कौन सा फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो ये याद रखना है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है। इसकी हमारी लीगल प्रोटेक्शंस है। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल नोटिस, टर्म्स मस्ट बी क्लियरली कम्युनिकेटेड। डॉक्ट्रिन ऑफ फंडामेंटल ब्रीच, अनफेयर टर्म्स दैट गो अगेंस्ट द एसेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मे बी इनवैलिड। डॉक्ट्रिन ऑफ अनकॉन्शियबिलिटी, वेरी अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट्स मे बी स्ट्रक डाउन। अगर कोई बहुत ज्यादा अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट है तो आप वो स्ट्रक डाउन हो जाएगा। फिर हमारा इंपॉर्टेंट आता है जिससे क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ रियल कॉन्ट्रैक्ट। ये रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, बट द लॉ क्रिएट्स एन ऑब्लिगेशन एज इफ देयर वाज अ कॉन्ट्रैक्ट टू अवॉइड अनजस्ट एनरिचमेंट। लॉ imposes कॉन्ट्रैक्ट लाइक ड्यूटी इवन विदाउट अग्रीमेंट। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट हमारे कवर होते हैं अंडर सेक्शन 68 टू 72 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, और इसका मेन पर्पस है टू प्रिवेंट वन पर्सन फ्रॉम अनफेयर बेनिफिटिंग एट अनदर एक्सपेंसेस। इसका सिंपल एग्जांपल है ए ने बी का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया बाय मिस्टेक, तो यहाँ पे B मस्ट रिफंड द मनी टू A। यहाँ पे A ने B का बिल पे कर दिया है गलती से, तो यहाँ पे B को A को कंपनसेट करना पड़ेगा, उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। नॉट कंपनसेट बट टू रिफंड। और यहाँ पे A और B के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, मतलब यहाँ कोई रियल कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं था ना A और B के बीच में, लेकिन लॉ यहाँ पे इम्पोज करता है ड्यूटी। इसके एलिमेंट्स क्या है? नो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक्चुअल या रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इन्फोर्स्ड बाय लॉ होता है। प्रिवेंट अनजस्ट गेन एट अनदर कॉस्ट। तो ये स्टेटमेंट ही दे देंगे कि ये स्टेटमेंट कौन से कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है, तो ये हमारे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। ए पेज बीज डेट बाय मिस्टेक। ए ने गलती से, जैसे हमने अभी इलेक्ट्रिसिटी बिल का डिस्कस किया, गलती से बी का उधार जो है वो पे कर दिया बाय मिस्टेक। यहाँ पे ए कैन रिकवर फ्रॉम बी, और ये हमारा गिवन अंडर सेक्शन 72। सी फाइंड्स डीज लॉस्ट फोन। सी को मिलता है बी का खोया हुआ फोन, तो यहाँ पे सी मस्ट टेक रीजनेबल केयर। एक्स फीड्स अ लुनेटिक, एक्स कैन रिकवर एक्सपेंसिव, गिवन अंडर सेक्शन 68। इसका इंपॉर्टेंट सेक्शन डिस्कस कर लेते हैं एक बार, और ये सेक्शंस याद रखना क्योंकि सीक्वेंस के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। 68 बात करते हैं सप्लाई टू पर्सन इनकैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। एक पर्सन है ए, इसने एक माइनर को खाना और कपड़ा दिया, तो ये जो ए पर्सन है ये इस माइनर की प्रॉपर्टी से रिकवर कर सकता है पैसा। 69 बात करता है पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन। इंटरेस्टेड पर्सन से क्या मतलब हो गया कि एक पर्सन ने मनी पे की जहां पे बी लीगली बाउंड था उसकी पेमेंट के लिए, तो यहाँ पे ए बी से रिकवर कर सकता है पैसा। मान लो ए ने बी का
इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर दिया बाय मिस्टेक, यहाँ पे ए जो है वो बी से रिकवर कर सकता है पैसा। तो बस ये सेक्शंस याद रखना, इसके साथ ये एग्जांपल्स याद रखना, क्योंकि अगर एग्जांपल आ गया तो आपसे पूछ सकते हैं कि ये कौन से सेक्शन में है, किस कॉन्ट्रैक्ट से डील करता है। जैसे सेक्शन 70 है, तो वहां पे इसका एग्जांपल क्या हो सकता है कि ए ने बी का घर साफ कर दिया और बी ने वो बेनिफिट भी ले लिया, तो यहाँ पे बी जो है वो ए को पे करेगा, उसने वो बेनिफिट एक्सेप्ट किया। 71 बात करता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइंडर ऑफ गुड्स। जैसे भी हमने एग्जांपल डिस्कस किया था कि ए को सी का खोया हुआ फोन मिला है, तो यहाँ पे सी क्या है, फाउंडर ऑफ गुड्स है, तो यहाँ पे सी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको खोया हुआ फोन वापस करेगा ए को ही, एंड कैन क्लेम एक्सपेंसेस। 72 करता है पेमेंट बाय मिस्टेक और कोर्शन। किसी ने दूसरे का पेमेंट बाय मिस्टेक कर दिया है, कोर्शन से कर दिया है, तो ही कैन क्लेम। इसके क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, पीवाईक्यूज में इसके कैसे क्वेश्चंस आए हैं, तो ये क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। इन विच केस डिड द इंडियन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर अ क्लोज इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एज वॉइड ड्यू टू अनफेयरनेस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट के क्लोज को वॉइड डिक्लेयर किया था क्योंकि वो अनफेयर था। तो ये हमारा केस था ब्रुजोनाथ वर्सेस सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट का केस। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज नेगोशिएटेड बाय बोथ पार्टीज, नहीं, यहाँ पे सिर्फ एक ही पार्टीज की टर्म्स एंड कंडीशन होती है, प्री ड्राफ्टेड, ऑलवेज ओरल, प्री प्रिंटेड विद नॉन नेगोशिएबल टर्म्स, साइंड इन प्रेजेंस ऑफ नोटरी। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी। खोसाई कॉन्ट्रैक्ट आर बेस्ड ऑन एक्सप्रेस एग्रीमेंट, म्यूचुअल नेगोशिएशन, इंटेंशन टू कॉन्ट्रैक्ट। ये बेस्ड होता है हमारा लीगल ऑब्लिगेशन पे, जहां पे हमने की एलिमेंट डिस्कस किए थे। अ फाइंडर ऑफ गुड इज ट्रीटेड लाइक बेली, इसका हमारा सेक्शन 71, ये हमने डिस्कस कर लिया है इंडेमनिटी गारंटी वाली वीडियोस में, जहां पे हमने बेलमैन प्लेज की बात की है। Which section deals with the benefit of non-gratuitous act? अब देखो इसका क्या मतलब होता है कि मान लो आप हो एक और एक आपका फ्रेंड है, उसने आपकी बाइक ली घूमने के लिए, तो यहाँ पे आपने इसको कहा कि मैं तो फ्री में कुछ नहीं दूंगा, मेरे को तो भाई पैसे चाहिए। तो यहाँ पे आपकी डील हुई 1000 रुपए की, तो यहाँ पे आपके फ्रेंड को आपको पे करना पड़ेगा, और ये हमारा गिवन है अंडर सेक्शन 70। अंडर विच प्रोविजन डज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इम्पोज लाइबिलिटी इवन विदाउट एग्रीमेंट? कौन से प्रोविजन में लाइबिलिटी इम्पोज होती है विदाउट एग्रीमेंट? ये हमने पढ़ लिया, ये थे हमारे खोसाई कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे हमारा एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, रियल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, सेक्शन 68 to 72। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो, और हम पूरा मेजर कॉन्सेप्ट इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के डिस्कस कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे पीवाईक्यू, जो हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से, ताकि जो भी हमारा कॉन्सेप्ट वो क्लियर हो जाए। Thanks for watching.